सबका नव्या एकेडमी में आज हम जो चैप्टर है स्वतंत्रता उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो स्वतंत्रता के प्रकार पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के प्रकार ठीक है। स्वतंत्रता के प्रकार पहला पॉइंट, स्वतंत्रता के प्रकार में जो है वो है प्राकृतिक स्वतंत्रता। दूसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तीसरा राजनीतिक स्वतंत्रता। और चौथी आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है। स्वतंत्रता के प्रकार में पहला है प्राकृतिक स्वतंत्रता, दूसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तीसरा राजनीतिक स्वतंत्रता और चौथी है आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता को समझते हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता, ठीक है। ये प्राकृतिक स्वतंत्रता, प्राकृतिक स्वतंत्रता में व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता, ये प्राकृतिक स्वतंत्रता का पहला पॉइंट है। इसमें व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता, ठीक है। प्राकृतिक स्वतंत्रता वह है जिसमें व्यक्ति जो चाहे करना चाहे वो करे, उस पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक ना हो, वो प्राकृतिक स्वतंत्रता है। ठीक है, ये पहली। दूसरा, इसमें एक और पॉइंट्स डाल सकते हैं कि व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार का कोई बंधन ना होना। व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार का बंधन ना होना, ठीक है। इसे हम प्राकृतिक स्वतंत्रता कहते हैं। अब देखो, जो प्राकृतिक स्वतंत्रता, हम सिर्फ स्वतंत्रता के प्रकार पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ इसे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। क्या कि प्राकृतिक स्वतंत्रता वह है जिसमें व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता हो। दूसरा कि व्यक्ति के कार्य पर किसी प्रकार का कोई बंधन ना हो, ठीक है। अगर ऐसी स्वतंत्रता मिल जाए तो ऐसी स्वतंत्रता जो होगी वो होगी हमारी, उसमें अराजकता फैल जाएगी। समाज में जो ताकतवर होगा सिर्फ वही जीवित रहेगा, बाकी कमज़ोर और जो निर्बल होंगे उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। बेटा, इसका दूसरा पॉइंट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में पहला पॉइंट, व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत मामलों में स्वतंत्रता, है ना। व्यक्ति जो उससे खुद से संबंध है, ऐसे कार्यों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो, उस पर वह स्वयं ही निर्णय ले ले, उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो, ना तो सरकार का हो ना ही राज्य का हो, तो वो होती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है। और इसी में हम कह सकते हैं जैसे जीवन की सुरक्षा,
जीवन की सुरक्षा, ठीक है। इसे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं बेटे। जीवन की सुरक्षा, आपने देखा होगा हमारे फिल्म इंडस्ट्री में या हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं उन्होंने अपने अपने पर्सनल गार्ड्स रखे होते हैं, ठीक है, जिसमें जीवन की सुरक्षा होती है, उनकी व्यक्तिगत होती है। वो जो उन्होंने गार्ड्स रख रखे हैं किसी को मारने के लिए नहीं रख रखे, वो उस व्यक्ति की जीवन की सुरक्षा के लिए रखे गए हैं, जो उसका व्यक्तिगत है, ठीक है। वो ये नहीं है कि वो किसी को मार देगा। दूसरा कि किसी को ना बेटे, तुम देखोगे किसी के पास लाइसेंस की एक रिवॉल्वर होती है। जो लाइसेंस की रिवॉल्वर होती है वो इसलिए होती है कि व्यक्ति को अपने जीवन की सुरक्षा के लिए रख रखी है उसने ये दिखा रखा है कि भाई मेरी जान जो है वो सुरक्षित नहीं है, इसीलिए उसने अपनी जान की सुरक्षा के लिए अपने एक रिवॉल्वर गवर्नमेंट के द्वारा इशू करा रखी है, ठीक है। उससे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। तो ये है जीवन की सुरक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता। हर किसी व्यक्ति की हर किसी विषय पर अपने अपने विचार हो सकते हैं, है ना। उसका विश्वास हो सकता है, जो इंडिविजुअल हो सकता है, उसका पर्सनल हो सकता है, किसी भी एक विषय पर, है ना, किसी भी एक विषय पर। तो वो है हमारी विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता। तीसरी जो स्वतंत्रता है बेटा वो है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता में जो पहली है वो है हमारी राज्यों के कार्यों में भाग लेने का अधिकार। ठीक है, राज्य के कार्यों में भाग लेने का अधिकार, राजनीतिक स्वतंत्रता। दूसरा, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता। ठीक है। तीसरा पॉइंट, मतदान करने की स्वतंत्रता। चौथा जो पॉइंट है वो है स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से सरकार के कार्यों की आलोचना करना। ठीक है। राजनीतिक स्वतंत्रता में एक तो ये कि राज्य के कार्यों में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए लोगों को। ठीक है। दूसरा कि चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, मतदान करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके साथ साथ कि लोगों के पास सरकार के कार्यों की, जो सरकार कर रहे हैं उन कार्यों की वो आलोचना कर सकें, ये भी स्वतंत्रता उनके पास होनी चाहिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता में पहला, कोई भी लाभकारी पद पाने का अधिकार। ठीक है, पाने का अधिकार। फिर दूसरा, अभाव से मुक्ति पाने का अधिकार।
तीसरा, कोई भी व्यवसाय अपनाने या छोड़ने का अधिकार। ठीक है। फिर चौथा, वस्तुओं के उत्पादन और वितरण, वस्तुओं के उत्पादन और वितरण में समान अधिकार। ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता में जैसे कोई भी लाभ का पद पाने का अधिकार, कोई भी दूसरा अभाव से मुक्ति पाने का अधिकार, कि वो गरीब है तो हमेशा गरीब नहीं रहेगा, कोई ना कोई कार्य करे और सरकार उसके लिए ऐसी योजना लाए या ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे जिससे कि वो अपना विकास कर सके। और व्यक्ति को कोई भी व्यवसाय अपनाने या छोड़ने का अधिकार। फिर वस्तुओं के उत्पादन और वितरण में समान अधिकार। ठीक है, ये हैं हमारे स्वतंत्रता के प्रकार। स्वतंत्रता के प्रकार में हमने पहला पढ़ा जो है वो पहला जो पढ़ा है हमने अभी जो हमने पढ़ा है वो स्वतंत्रता के प्रकार पढ़ा है। स्वतंत्रता के प्रकार में जो पहला पढ़ा हमने प्राकृतिक स्वतंत्रता पढ़ा। फिर उसके बाद हमने प्राकृतिक स्वतंत्रता के बाद जो है राजनीतिक स्वतंत्रता पढ़ा। फिर उसके बाद आर्थिक स्वतंत्रता पढ़ा। ठीक है, ये हमने 4 तरह की स्वतंत्रताएं हमने पढ़ी हैं। बेटा अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये कि हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों पड़ती है और प्रतिबंध क्यों ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगाए जाने चाहिए और वो क्यों ज़रूरी हैं। प्रतिबंध क्यों ज़रूरी हैं। ठीक है, प्रतिबंध क्यों ज़रूरी हैं। पहला कि सीमित संसाधनों के उचित बंटवारे के लिए। ठीक है, सीमित संसाधनों के उचित बंटवारे के लिए हमारे यहाँ पर जो संसाधन है वो सीमित हैं और मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं और हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण हमें इस पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पड़ी है, जिससे कि जो संसाधन है, जो सीमित संसाधन है, उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे सकें। इसीलिए हमने इस पर प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरा, समाज में टकराव की स्थिति को रोकने के लिए। ठीक है, समाज में टकराव की स्थिति को रोकने के लिए समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं। हमारा भारत देश विविधताओं का देश है जिसमें बहुत सारे जाति, धर्म, भाषा के लोग रहते हैं, तो उनमें उचित बंटवारा हो जो चीज़ें हैं, इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तीसरा, सार्वजनिक कल्याण के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, तो हमारा जो उद्देश्य होता है वो सार्वजनिक कल्याण होता है। इस सार्वजनिक कल्याण को ध्यान में रखकर हमें इस पर प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर चौथा कि दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों की पूर्ति के लिए। ठीक है, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में हम अपने वातावरण में
जो स्वच्छ वातावरण ले रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी भी उसी स्वच्छ वातावरण को उसी प्रकार से ग्रहण करे जिस प्रकार हम कर रहे हैं। या हम कहें कि जो आज पानी जितना पर्याप्त मात्रा में अभी प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध है, वही पानी आने वाले 10 सालों में भी उतनी मात्रा में उपलब्ध रहे, तो ये है दूसरे व्यक्तियों की पूर्ति के लिए, है ना। ये इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगाना बहुत ज़रूरी है। और 5वां, समाज में सभी अपने विचारों को आसानी से और स्वतंत्रता पूर्वक रख सकें, इसलिए भी इस पर प्रतिबंध लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रतिबंध लगाना क्यों ज़रूरी है? पहला कि हमारे पास जो संसाधन हैं वो सीमित हैं, उन सीमित संसाधनों का हम अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनका लाभ दे सकें, इसीलिए हमें इन संसाधनों पर प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत होती है। दूसरा, टकराव की स्थिति पैदा ना हो समाज में, इसीलिए, और उसका उद्देश्य क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो हमारे छोटे लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर लाभ मिले। यह है सार्वजनिक कल्याण, इसके लिए भी प्रतिबंध लगाना बहुत ज़रूरी होता है, दूसरे व्यक्तियों की पूर्ति के लिए। और लास्ट पॉइंट, समाज में सभी अपने विचारों को आसानी और स्वतंत्रता पूर्वक रख सकें, इसीलिए भी इस पर प्रतिबंध लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है बेटा, ये जो है अभी हमारा स्वतंत्रता का सेकंड पार्ट था। इससे आगे जो हमने पढ़ना है वो हानि का सिद्धांत पढ़ना है, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो स्वतंत्रता के अप्रोचेस यानी स्वतंत्रता के आयाम पढ़ने हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। यही इन चैप्टर की इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और अगर आपको इस जो वीडियो जो बनाई है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम लगती है या समझ में नहीं आता है या मैं जल्दी बोल जाता हूँ, अगर बोलने में किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दें, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे थोड़ा इम्प्रूव कर लूँ। और एक और बात कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।